हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाला ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे मिलेगा ना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर मैं फंडामेंटल से ही कर लूं तो यस डेफिनेटली इस हफ्ते में हमने आरबीआई पॉलिसी मीट देखी एंड जैसा कि मैंने बोला भी था कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, 6.53% देखने को मिलेगा। और सेम मुद्दा कि यस फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, होम इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी हुई है। और मेरा मानना है जब तक इन्फ्लेशन में कमी नहीं आएगी तब तक रेट कट की भी पॉसिबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलने वाली। और अगर मैं कोई पॉसिबल रेट कट की एक्सपेक्टेशन रख भी रहा हूं तो साल के सेकंड हाफ में या अगस्त के सेशन में देखने को मिल सकता है। बाकी जहां तक बात रही यूएस की, तो यूएस का भी एक इवेंट है जो कि 13 तारीख को होना है। यस, सीपीआई डेटा आना है एंड डेफिनेटली पूरे ग्लोबल मार्केट की नजरें हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन में अगर यहाँ पे अगर गिरावट अगर देखने को मिल जाती है यूएस में, तो यस डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट कट की जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं मार्च के इवेंट में, वो उसमें कहीं न कहीं बाज़ार पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर इन्फ्लेशन बढ़ कर के आ गया, तो रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी और बाज़ार औंधे मुँह गिरता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिस पे कहीं न कहीं हमारा मार्केट भी थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। ऑलराइट, और मेरा मानना है कि एक इवेंट जो कि डोमेस्टिकली हमारे इंडिया में कहीं न कहीं होना है, वो है पीएम इलेक्शन। एंड डेफिनिटली जिस तरह से दिसंबर में जो स्टेट इलेक्शन पे में कहीं न कहीं बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उसकी वजह से जिस तरह से बाज़ार ने एक तेज़ी दिखाई, एक नया हाई लगाया। मेरा मानना है अगर पीएम इलेक्शन में अगर मोदी जी जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है बाज़ार यहाँ से एक नया हाई लगाता हुआ दिखेगा। निफ्टी हो सकता है 30,000 24,000 की तरफ भी चला जाए। बट उससे पहले मेरा मानना है कि बाजार वोलेटिलिटी दिखाता रहेगा, कंसोलिडेशन में बना रहेगा। ऑलराइट, देखा जाए तो बाजार कहीं, हालांकि मैं मार्केट को पॉलिटिकल मामलों के साथ जोड़ता नहीं हूं, बट ये चीज़ हम दिसंबर में ऑलरेडी देख चुके हैं और मेरा मानना है इस चीज़ को कहीं ना कहीं बाजार कीनली वॉच करेगा और पीएम इलेक्शन के बिहाफ पे भी मार्केट एक बड़ा रिएक्शन दे सकता है। ऑलराइट, हालांकि मैं इंडेक्स में उस इवेंट से पहले जो एक कंसोलिडेशन रेंज देख रहा हूं, वो निफ्टी में है गाइस 22,150 से लेकर के, सॉरी 22,125 से लेकर के 21,000। ऑलराइट, ये एक टेक्निकल रेंज है जिसके अंदर निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख सकता है इस साल के सेकंड हाफ में, बाकी सॉरी फर्स्ट हाफ में। और बैंक निफ्टी की जो रेंज रह सकती है गाइस, वो 47,000 से 44,500 की रह सकती है। मेरा मानना है जो मैंने रेंज बताई कंसोलिडेशन की, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आपको कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी मंदी आपको आती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, बाकी अगर मैं थोड़ा सा आप निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स पे आ जाओ, मंडे की रेंज पे अगर मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21,800 से 21,680, जिसमें 21,680 इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि देखा जाए तो इंडेक्स में जो हमने गिरावट देखी थी 8 फरवरी को, है ना, वो कहीं ना कहीं जो थमती हुई दिखी, जहाँ पे हमने रिकवरी देखी, वो एक्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही था। फ्राइडे सेशन में भी इन्हीं लेवल्स को हमने डिफेंड किया और बॉटम आउट होकर के रिकवर होते हुए दिखे। हालांकि देखा जाए तो कल के ट्रेडिंग सेशन में, मंडे ट्रेडिंग सेशन में 21,800 का लेवल काफी ज्यादा क्रुशियल रहने वाला है, क्योंकि अगर इसका अगर ब्रेकआउट अगर आ जाता है या इसके ऊपर होल्ड हो जाता है, तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को वापस 21,900 से 22,000 की तरफ ले जा सकती है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर 21,820 के ऊपर 10-15 मिनट के भी क्लोजिंग मिले, देन यू कैन गो फॉर बाय। नीचे 10-15 पॉइंट का, सॉरी 15-20 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाओ और अपसाइड को प्ले करो। बाकी 22,050, 20,120 क्या है, ये एग्जैक्टली इसके लिए रेस्ट, एक वीकली रेजिस्टेंस बोलूं या मंथली एडल बोलूं, दोनों सेम ही है इसके लिए। ये जोन क्या है, ये जोन है 22,050 से लेकर के 22,120 का। मेरा मानना है अगर ये जोन अगर वापस अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये एक मेजर सेल जोन है। यहां से आप दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं 22,120, 125 पे लगा, स्टॉप लॉस लगा करके दोबारा सेलिंग प्ले करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी कोई बड़ी रैली की एक्सपेक्टेशन 22,125 के ऊपर ही है। मेरा मानना है इसके ऊपर एक एक डेली क्लोजिंग अगर मिल जाए, एक फर्दर क्लोजिंग मिल जाए, तो ही हम कोई बड़ा अपमूव देख पाएंगे। ऑलराइट, अदरवाइज उसके नीचे हम बेचेंगे ही बेचेंगे। ऑलराइट, बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात कर लूँ तो 21,700, 21,680, 21,700 की बात कर लें तो फर्स्ट सपोर्ट एक्जैक्टली एक अच्छी पोट्राइटिंग होल्ड कर रहा है, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मंडे सेशन में। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 21,700 के लेवल्स को ही फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अटेम्प्ट लगाता हुआ दिखे, तो आप वहां से बाई कर सकते हैं 21,620, सॉरी 680, जो कि 20 डे में है, वहां पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बाकी गाइज अगर कोई इंटरडे बिकवाली करनी है, तो मेरा मानना है 21,680 का लेवल टूटना चाहिए। अगर वो लेवल अगर टूट जाए, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा फ्राइडे का लो, जो जो था 21,631 का लेवल। बाकी जो मैं सेकेंडरी टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी का वीकली सपोर्ट जोन। ऑलराइट,
ये वीकली सपोर्ट जोन क्या है, इसका लेवल क्या है एग्जैक्टली? 21,500, 21,432, 21,500 क्या है एग्जैक्टली? ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे 21,432 एग्जैक्टली आपका कहीं ना कहीं 29 जनवरी और कहीं ना कहीं 31 जनवरी का लो है। सो देखा जाए तो यहाँ से भी एक बार खरीदारी देखने को मिल सकती है। आप चाहो तो एक बार के लिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं यहाँ पे बाउंस लेने पे। बाकी मेरा मानना है अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो निफ्टी की गिरावट बढ़ेगी। ऐसी सिचुएशन में निफ्टी अपने मंथली सपोर्ट जोन की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ये जोन कहीं ना कहीं 21,000 से 21,137 की रेंज में देखने को मिलता है। हालांकि देखा जाए तो 21,137 एग्जैक्टली जनवरी सीरीज का लो है, तो वहीं पे 21,000 का लेवल कहीं ना कहीं आपका 21 दिसंबर का लो है टेक्निकली। और पुट राइटर के ओआई के हिसाब से देख लिया जाए तो 21,500 के बाद हमें 21,000 के ही लेवल्स पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है। ऑलराइट, और जैसे मैंने बोला ना कि अगर 21,000 का लेवल टूट गया तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आएगी। एंड डेफिनेटली क्यों आएगी? देखा जाए तो स्टॉक में काफी सारे मतलब इंडेक्स में काफी सारे गैप्स पेंडिंग है। अगर आप दिसंबर सीरीज में ही देख लो तो हमने कहने कि 250 पॉइंट का एक गैप पेंडिंग किया हुआ था। फिर नवंबर सीरीज में देखो तो यहाँ पे भी 60-70 पॉइंट के 150 पॉइंट के काफी गैप्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो जो अक्टूबर सीरीज का हमने जो लो लगाया था कहने की 18,850, वहां तक निफ्टी ड्रैग होता हुआ दिख सकता है अगर 21,000 का लेवल टूट जाए तो। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के लेवल्स की, कहां तक का ये डाउन मूव बन सकता है ओवरऑल। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी हमने कहीं ना कहीं ओवरऑल करेक्शन ही देखा था फ्राइडे सेशन, बट लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई ड्यू टू एचडीएफसी बैंक, ड्यू टू आईसीआईसीआई बैंक, है ना? इनमें थोड़ी सी रिकवरी हमने आती हुई देखी है। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपने 100 डे एक्सपेंशन एवरेज के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस पे 45,500 का लेवल इमीडिएट हर्डल था फ्राइडे सेशन में, जिसके ऊपर क्लोजिंग में मिली है। मेरा मानना है मंडे सेशन में एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि ये गैप ओपनिंग 46,000 46,180 के जोन में हो, जो कि इसके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा बेचो। ऑलराइट, अगर गैप अप हो तो आप वहां से दोबारा बेच सकते हो और 46,180 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। 46,180 का लेवल क्या है? वीकली हाई है। हमने 8 फरवरी को यहीं पे हाई लगाया था और यहीं से करेक्शन दिया था, है ना? तो यहां से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो तो आप 46,180 के लिए प्ले करिए और वहां से बेचिए। बाकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलती है गाइस, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है बैंक निफ्टी के कहीं ना कहीं 16 जनवरी के हाई से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं रिजेक्शन दिया था 2 फरवरी को भी, है ना? तो इसका क्रॉस ओवर एक्जैक्टली 4600 के लेवल्स पे ही आता है। और देखा जाए तो 45,500 के बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटिंग देखने को मिल रही है तो 46,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, और जो कि इस आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। तो एक तरह से सीधे सीधे बोलूं तो 46,180 का लेवल एक सेल जोन की तरह काम करेगा। फ्लैट ओपनिंग में भी अगर ये अप्रोच हो तो बेचो, गैप अप हो इसी जोन में तो मैं कहूंगा यहां से दोबारा आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बाकी कोई पॉसिबल शॉर्ट कवरिंग जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वो 46,180 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर इसके ऊपर 10-15 मिनट अगर बैंक निफ्टी होल्ड हो रहा है देन वी कैन एक्सपेक्ट मोर अपसाइड। ये अपसाइड बैंक निफ्टी को इसके मंथली रेजिस्टेंस जोन की तरफ ले जा सकती है, जो कि 47,200 से लेकर के 46,880 के रेंज में देखने को मिलता है। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है, ये मंथली हर्डल है। मेरा मानना है इस जोन में भी आए तो मैं तो कहूंगा अपना ट्रेलिंग एसएल लगा के रखना। अगर यहाँ से अगर बिकवाली देखने को मिले तो एग्जिट कर जाओ। बाकी यहाँ पे अगर एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता है तो आप दोबारा हायर लेवल से बेच सकते हैं। 47,000 47,200 के जोन से भी बेच सकते हैं। और बाकी अगर कोई बड़ी रैली अगर बैंक निफ्टी में आनी है तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी को 47,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया तभी बैंक निफ्टी की हालत सुधरती हुई दिखेगी। ऐसे सिचुएशन बैंक निफ्टी वापस 48,600 हो सकता है 49,000 50,000 की तरफ भी फिर जाता हुआ दिखे। एक नया हाई की एक्सपेक्टेशन जो होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी 47,200 के ऊपर। वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 45,000 का लेवल एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बन गया, एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो यही मेरे लिए आने वाले हफ्ते में मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फर्स्ट ऑफ ऑल 45,050 के लेवल को अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा फर्स्ट डिप को आप बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस फ्राइडे के लोज पे लगा सकते हैं, जो कि है 44,900 का।
वहाँ पे अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं। बाकी यस, अगर 44,900 का लेवल अगर टूट जाए, अगर इसका ब्रेकडाउन आपको आता हुआ दिख रहा है, फ्राइडे के लोज टूटते हुए दिख रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर फ्रेश शॉट। आप यहाँ से भी बिकवाली कर सकते हैं और बिकवाली जो ले जाएगी आपको 44,500, 44,450 के लेवल्स तक ले जा सकती है, जो कि बैंक निफ्टी का मंथली सपोर्ट जोन है गाइस। देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी में हमने यहीं पे लो लगाया है और ये बहुत ही क्रूशियल भी है, क्योंकि यहाँ पे इसका 200 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है गाइस, है ना। तो अगर कोई पॉसिबल, अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई मेजर रिकवरी एक्सपेक्टेड है तो इसी जोन से ही एक्सपेक्टेड है। बाकी इस जोन का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया तो एक बड़ी गिरावट आ सकती है। देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है गाइस। हालांकि इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया है उस चीज को मैं अभी बड़े चार्ट में भी आपको समझाऊंगा। ऑलराइट, बाकी 44,598 200 एमा, 44,450 या मैं बोलूँ 500, ये एक्जैक्टली जनवरी का लो है। बाकी इसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो बैंक निफ्टी में जो मैं नियर टर्म में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोअर लेवल्स पे, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 44,000 और 43,233। ऑलराइट, जो कि एक्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 22 नवंबर का। तो वहां तक की गिरावट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मुझे आती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो व्यू है वो कंसोलिडेशन का ही अभी मुझे दिख रहा है ना। रेंज क्या है फिलहाल 47,000 से 44,500। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। बाकी इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी मेजर सेलिंग 44,500 के नीचे ही आती हुई आपको दिखेगी। बाकी अगर मैं बड़े चार्ट में अगर आपको लेके चलूं तो इस पे मैंने पहले भी बात की हुई है कि यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो दिसंबर का लो और जनवरी का लो एकदम सेम है, और यहीं पे बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो है वो एक्जैक्टली 200 डे ही है, और जो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो इसका भी क्रॉस ओवर सेम जगह पे आता है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आ जाता है तो बैंक निफ्टी में जो मैं बड़ी जो गिरावट जो आ सकती है, मैक्सिमम जो टारगेट बन सकता है मंथली बेसिस में, वो कहीं ना कहीं 32,000 के भी बन सकते हैं गाइस। सॉरी, 32,800 वहां तक का डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक वर्टिकल लिफ्ट में ही चलता दिखा है, और 3 महीने के अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक तरह से बैंक निफ्टी एक ओवरबॉट सिचुएशन में है। और अगर आप 2020 से अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी अगर मार्क करके देखो तो सेम ही लेवल निकल के आता है, जो कि है 32,590, 32,590, 32,800। वहां तक का कहीं ना कहीं डाउन मूव मुझे देखने को मिल सकता है, और वहीं से कोई बड़ी तेजी कहीं कि बैंक निफ्टी में फिर आती हुई दिख सकती है ऑल टाइम हाई के लिए। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही गैप्स की भी, की यस बैंक निफ्टी में भी काफी सारे गैप्स पेंडिंग है गाइस। अगर आपको मैं दिखाऊं तो कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर सीरीज में काफी गैप देखने को मिलेंगे जो कि 42,000 के लेवल्स पे हैं। बाकी इसके बाद अगर आप गैप्स देखो तो 2023 के अप्रैल सेशन में आपको 150 200 के गैप देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप 2022 में आ जाते हो तो सितंबर सीरीज में भी काफ़ी सारे गैप्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। और अगर आप लो भी देखो एग्जैक्टली 2022 में जून के समय में, वो भी कहीं कि 32,700-800 के पास ही देखने को मिलते हैं। मेरा मानना है वहां तक की गिरावट मैक्स टू मैक्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बाकी जहां तक बात रही पैटर्न की, तो बैंक निफ्टी में एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी नेकलाइन भी कहीं कि 44,500 के ही लेवल्स पे आती है ना। और ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर भी वहीं पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आ सकती है अगर 44,500 के लेवल टूट जाए तो। ओके, तो ये बात हुई गाइस लेवल्स की। लेट मी गो टू ओवाई डेटा, ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं और यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो अगर निफ्टी की अगर ओवाई डेटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर दिखता है, और एक मेजर हर्डल 22,000 के लेवल पे ही दिखता है। यहाँ पे अगर कॉल साइड पे देखोगे तो 71 लाख का ओवाई बिल्डअप है गाइस, ये सबसे बड़ा हर्डल है। अगर इस जोन पे आए तो फिर से बेच लो भाई निफ्टी को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मुझे, सॉरी इसके नीचे अगर मैं कहीं इमीडिएट हर्डल देख रहा हूं तो 21,800 पे देख रहा हूं, जो कि मंडे के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। और मंडे के लेवल्स में अगर सपोर्ट की बात की जाए इमीडिएट बेसिस पे तो 21,700, टेक्निकली 21,680, जहां पे 23 लाख का, सॉरी 32 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। बाकी जो मैं वीकली सपोर्ट देख रहा हूँ आने वाले हफ्ते में, वो देख रहा हूँ 21,500, जहां पे 49 लाख का ओआई बना हुआ है। बाकी अगर ये वीकली सपोर्ट टूटा तो बैंक निफ्टी अपने निफ्टी अपने मंथली सपोर्ट की तरफ जाएगा, जो कि 21,000 के लेवल्स पे है। जिस तरह से पुटराइटर कन्विक्शन अभी भी लोअर लेवल्स की तरफ एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं पुटराइटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि निफ्टी उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, 21,000 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है, उन लेवल्स को अचीव कर सकता है। और देखा जाए
तो 21,500 के बाद अगर मुझे कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने मिल रही है तो 21,000 की पुट ऑप्शन में यहाँ पे 44 लाख का ओआई बिल्डअप है। ओवरऑल डेटा कहीं ना कहीं न्यूट्रल से निगेटिव इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा हर्डल इससे मुझे जो दिख रहा है आने वाले हफ्ते में वो है 46,000 का लेवल। ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में भी कहीं कि 46,000 का ही लेवल एक हर्डल था और यहाँ पे इसका 20 डेमा भी आता है। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई बड़ी रिकवरी आनी है तो 46,180 का लेवल निकालना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो 41 लाख का ओआई बिल्डअप देखने को मिलता है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर इमीडिएट कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो मुझे 45,000 के ही लेवल पे दिख रहा है जो कि इस हफ्ते का लो भी है। और राइट यहाँ पे 27 लाख का ओआई बना हुआ है गाइस। बाकी उसके नीचे अगर देखूं तो उतनी पुट राइटिंग तो नहीं है, जो पुट राइटिंग है भी तो वो सीधे 43,500 43,000 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। बाकी जिस तरह से फ्राइडे सेशन में एचडीएफसी बैंक में रिकवरी आई, आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी आई, उसने थोड़ा सा बाजार को गिरने से बचा लिया। बट मेरा मानना है अभी भी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी दिखती है और ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और वापस कहीं ना कहीं बाजार को प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर ड्रैग कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ पे भी जो व्यू है वो न्यूट्रल से निगेटिव ही बना हुआ है। ऑलराइट, सो बी केयरफुल गाइस। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस बाजार में स्पेशली एस&पी 500 में एक नया हाई लग गया। 5,000 के ऊपर एस&पी 500 क्लोज हुआ, एक पॉजिटिव क्लोजिंग। नैस्डैक में देखा जाए तो 190 पॉइंट की तेजी साथ क्लोजिंग हुई। बाकी डाउ जोन्स की बात की जाए तो एक कमजोर कहने की क्लोजिंग मुझे देखने को मिली। वहीं पे यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार भी इन रेड ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। बाकी एशियन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़ा मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी 71 पॉइंट की तेजी साथ बंद हुआ है, तो 21,900 के आसपास कहीं क्लोजिंग हुई है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अप फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग। बट मैं तो कहूंगा अगर जो गैप अप हो तो उसमें भी हम बिकवाली कर सकते हैं। आप चाहो तो शुरुआती 15 मिनट या 30 मिनट के रेंज को मार्क करके प्ले करके चल सकते हो। राइट, आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को प्ले कर सकते हैं। तो गाइज ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई। तो मेक श्योर गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख के चल सकते हैं। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। सो इसी के साथ गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय, थैंक यू।